दाऊद के डी कंपनी के बाद अगर कोई नेशनल लेवल पर गैंग ऑपरेट कर रहा है तो वो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग। इनके क्राइम का नेटवर्क इतना मजबूत है कि ये देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी कभी भी कहीं भी किसी की भी जान ले सकते हैं। लेकिन क्या ये सब कुछ लॉरेंस जेल से ही कर लेता है? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। लॉरेंस इस पूरे बिश्नोई गैंग का वो ब्रांड है जिसके नाम पर ये सारे कांड होते हैं, लेकिन हर कांड के प्लानिंग और अंजाम देने के पीछे मास्टरमाइंड कोई और होता है। वो जो बैठा है विदेश में, लेकिन सिर्फ उसके एक कॉल से ही दिल्ली से लेकर पंजाब तक गोलियों की आवाज से लोग कांप उठते हैं। वो कहकर लॉरेंस गैंग के दुश्मनों की जान लेता है और फिर छाती ठोक कर उसका ऐलान भी करता है, सिर्फ फेसबुक पर ही नहीं बल्कि नेशनल टेलीविजन पर भी। कहते हैं अगर वो ना हो तो लॉरेंस की पहचान खत्म हो जाएगी, क्योंकि यही है जिसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का चाणक्य कहते हैं और नाम है उसका सतविंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़। वो गैंगस्टर जिसकी तलाश आज 3 मुल्कों के पुलिस और सरकार को है। आप यकीन नहीं करेंगे, उसका जन्म पंजाब पुलिस के एएसआई रहे शमशेर सिंह के घर में हुआ था। वो हॉकी का स्टेट लेवल का प्लेयर था, लेकिन दोस्ती ऐसी थी कि गोल्डी की सोहबत बिगड़ने लगी। घर वालों ने ग्रेजुएशन के बाद साल 2017 में उसे स्टूडेंट वीजा पर कनाडा पढ़ने के लिए भेज दिया। गोल्डी था तो कनाडा में, लेकिन पंजाब के आबो हवा से दूर नहीं रहता था। उसे पल पल की खबर होती थी। फिर साल 2020 में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे हमेशा के लिए बदल के रख दिया, और यहीं आगे वो रूबरू होगा उस इंसान से जिससे आज सलमान खान के जान को भी खतरा है। तो साल 2020 में हुआ ये कि अक्टूबर के महीने में चंडीगढ़ शहर में स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी यानी सोपू के पूर्व अध्यक्ष गुरलाल बराड़ को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया। मरने वाला आदमी गोल्डी बराड़ का चचेरा भाई तो था ही, बल्कि कॉलेज टाइम में जब सोपू बना था तो गुरलाल बराड़ गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का बेहद करीबी दोस्त भी था। इस हत्या से जेल में बंद लॉरेंस और कनाडा में बैठे गोल्डी दोनों को ही बहुत धक्का लगा, और यहीं से क्राइम के दुनिया में इन दोनों के साथ की शुरुआत हुई और मकसद बना गुरलाल बराड़ की मौत का बदला। पंजाब में हुए इस हत्या के पीछे आर्मेनिया से ऑपरेट करने वाले बम्बिहा गैंग थे। अब आप सोच रहे होंगे बम्बिहा तो 2016 में ही पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। बात सही भी है, लेकिन उसका गैंग आज भी चलता है, एक्टिव है, और गुरलाल की हत्या की जिम्मेदारी उसी गैंग के गौरव उर्फ लकी पटियाल ने ली थी। असल में इस हमले के पीछे भी बदले की कहानी है। दरअसल साल 2017 में बम्बिहा गैंग के एक मेंबर लवी दयोरा की हत्या कर दी गई थी, जिसमें लॉरेंस के करीबी संपत नेहरा का भी नाम आया था, और पुलिस ने गुरलाल बराड़ से भी पूछताछ की, लेकिन बाद में उसे क्लीन चिट मिल गया। तो बाद में बम्बिहा गैंग ने उससे अपने हिसाब से बदला लिया, लेकिन चचेरे भाई के हुए इस कत्ल से गोल्डी बराड़ पूरी तरह बदल गया। हुआ ये कि लॉरेंस तब अजमेर जेल में बंद था। कनाडा से ही गोल्डी बराड़ ने उससे कांटेक्ट किया और बदला लेने की बात कह दी। लॉरेंस ने इस काम को फिर से संपत नेहरा को सौंप दिया। आगे उसने संदीप उर्फ काला जठेरी के 2 शार्प शूटर को तैयार किए, और दोनों गैंग के बीच गैंग वार का एक ऐसा सिलसिला शुरू हो गया फिर, जिसका अंत आज की तारीख में भी नहीं हुआ है। अब गुरलाल की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाला का पता तो था नहीं, वो देश से बाहर था, तो गोल्डी बराड़ ने फरीदकोट जिला में यूथ कांग्रेस अध्यक्ष गुरलाल सिंह भुल्लर उर्फ पहलवान की हत्या करवा दी। वो बम्बिहा गैंग से कनेक्टेड था। फिर इस हत्या के जवाब में इसके कुछ महीने बाद गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई के कॉलेज के दिनों का एक करीबी युवा नेता दोस्त था विक्की मिडू खेरा, उसकी मोहाली में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में पंजाबी सिंगर शुभदीप सिंह उर्फ सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर सगनप्रीत सिंह की भी भूमिका सामने आई, जो बाद में विदेश भाग गया। लेकिन मिड्डू खेड़ा की मौत से लॉरेंस और गोल्डी दोनों बौखला से गए। तब लॉरेंस के खास मिड्डू खेड़ा की मौत का बदला लेने की पूरी प्लानिंग गोल्डी ने विदेश में रहकर ही तैयार की, और मिड्डू खेड़ा के बदले में सिद्धू मूसेवाला को मारना तय किया गया, जिसके लिए पहली प्लानिंग थी कि सिंगर सिद्धू के घर पर नकली पुलिस वाले महिला जर्नलिस्ट के साथ जाएंगे और सिद्धू मूसेवाला का काम तमाम किया जाएगा।
लेकिन तब इस काम के लिए लड़की नहीं मिली और पुलिस यूनिफॉर्म भी नकली सही तरह से इकट्ठा नहीं हो पाया। इस वजह से गोल्डी बरार ने ये प्लान ड्रॉप कर दिया। फिर जैसे ही मूसेवाले की प्रोटेक्शन हटने की खबर मिली, वैसे ही गोल्डी के एक इशारे पर मानसा में दिन दहाड़े एक ऐसा कांड हो गया कि पूरा देश सदमे में चला गया और यहीं से लॉरेंस बिश्नोई नेशनल सेंसेशन बन गया और उसके पीछे का दिमाग गोल्डी बरार था, जो पुलिस के हाथ आया ही नहीं कभी। मूसेवाला हत्याकांड की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग के बिहाफ पर गोल्डी ने ली, लेकिन सब जानते हैं कि इसके पीछे असली मास्टरमाइंड तो गोल्डी ही है। खुद लॉरेंस बिश्नोई ने भी जब जेल से इंटरव्यू दिया था तो उसने कहा था कि गोल्डी भाई ने करा था सब। भाई, जी हाँ भाई। आज गोल्डी बरार जितना खास है लॉरेंस और उसके गैंग के लिए, उसके अलावा शायद ही कोई और होगा। मूसेवाला हत्याकांड से पहले इस गैंग को ज्यादा लोग नहीं जानते थे, लेकिन इस कांड के बाद से लोग लॉरेंस के नाम और गोल्डी के दिमाग से थर थर कांपते हैं। उनके एक कॉल पर करोड़ों न्यौछावर कर देते हैं, क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी है और अगर कोई उनके रास्ते में आया तो उनका अंजाम गोलियों से ही तय हो जाता है। राजस्थान का वो मामला तो आपको याद ही होगा, जब करनी सेना के सुखदेव सिंह गोगामेडी को उनके घर में घुसकर मारा गया। इस हत्याकांड की जिम्मेदारी भी लॉरेंस गैंग के रोहित गोदारा ने ली थी, लेकिन इस बड़े हत्याकांड के पीछे दिमाग गोल्डी बरार का ही था। उसने खुद नेशनल टेलीविजन पर इस बात को कबूला भी था कि ये काम उसके इशारे पर ही हुआ था, क्योंकि गोगामेडी उसके किसी प्रॉपर्टी के मामले में घुस रहा था। क्यों आपने करनी सेना के इतने बड़े नेता की हत्या करवाई? हमारा इसके साथ डिस्प्यूट कोई किसी प्रॉपर्टी के मैटर को लेके हुआ था जी। बहुत ही कम समय में इस गैंग की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि कभी भी किसी के पास भी कॉल आ जाता है। गोल्डी ने तो फेमस सिंगर हनी सिंह को भी नहीं छोड़ा, उनको भी 50 लाख के एक्सटॉर्शन का कॉल गया था। हालांकि इतने बड़े बड़े कांड होने के बाद पुलिस की नज़र भी इन पर है, लेकिन वो करे भी क्या। जिस लॉरेंस के नाम पर इतने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, वो पहले से ही पुलिस की गिरफ्त में हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है और जो इन तमाम कांड की स्क्रिप्ट तैयार करता है यानी गोल्डी बरार, वो देश से फरार है। हालांकि भारत सरकार ने विदेश से ऑपरेट कर रहे 28 शातिर गैंगस्टर की लिस्ट में 29 साल के गोल्डी बरार को एकदम टॉप पर रखा है। इंटरपोल के जरिए कनाडा पुलिस पर गोल्डी को खोजने का दबाव भी बनाया गया, लिहाजा कनाडा सरकार ने अपने यहाँ 25 मोस्ट वांटेड की लिस्ट में गोल्डी को 15वें नंबर पर रखा है और इस पर 1.5 करोड़ रुपए का इनाम भी रखा गया है वहाँ। लेकिन खबर फिर ये निकल कर सामने आ गई कि वो कनाडा से भी फरार हो चला है। फिलहाल अमेरिका के कैलिफोर्निया में छिपे होने की उसकी खबरें आती है और वहीं से वो देश के कई राज्यों में अपना नेटवर्क बनाकर लॉरेंस के नाम पर जराइम का बिजनेस चला रहा है, लोगों से पैसे वसूल रहा है, लोगों की हत्याएं भी कर रहा है। हाल में ही उसके मारे जाने की खबर भी उछली थी, लेकिन कुछ ही घंटे में वो खबर अफवाह निकली। आज भले ही भारत में सबके जुबान पर लॉरेंस बिश्नोई का ही नाम हो कि सब उसके इशारे पर ही हो रहा है, लेकिन उसके गैंग की असली ताकत है गोल्डी। अगर लॉरेंस बिश्नोई गैंग पूरा शरीर है तो गोल्डी उसका दिमाग। इसलिए अगर लॉरेंस सिंडिकेट की कमर तोड़नी है तो गोल्डी बरार पर लगाम लगानी ही होगी। गोल्डी बरार की कहानी आपको कैसी लगी और ऐसे गैंगस्टर के बारे में आप क्या सोचते हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम फिर मिलेंगे नए सफ़र में किसी और चौंका देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।